वहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। ये वीडियो जो है रमज़ान से एक दिन पहले की है और इस दिन जो है वो रमज़ान की ग्रॉसरी आई थी, तो बस मैं उसी को अरेंज कर रही थी फटाफट। किचन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, चीज़ें जो है वो इधर उधर रखनी पड़ रही हैं, प्रॉपर अरेंज करके नहीं रख रही। इंशाल्लाह किचन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो है वो प्रॉपर मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से किचन जो है वो बनाया है। ज़्यादा हमने कोई स्टाइलिश सा नहीं बनवाया, सिंपल ही किचन रखा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैं जल्दी जल्दी सारी ग्रॉसरी जो है वो अरेंज कर रही थी और साथ साथ में जो है वो मैंने कबाब बनाए थे जिनको मैंने फ्रीज़ किया था, तो उनकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने जो यहाँ पर नगेट्स भी बनाए थे, शामी कबाब भी बनाए थे और एक चिकन के कबाब बनाए थे। तो इंशाल्लाह आपको जो वो रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर सारी ग्रॉसरी जो है वो अरेंज हो चुकी थी। सबसे पहले जो है मैंने कढ़ाई ली, उसमें जो है वो मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था। यहाँ पर मैं सबसे पहले नगेट्स की तैयारी कर रही थी। मैं सबसे पहले जो है वो ऑयल में चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन जो है वो तकरीबन मैंने 1 किलो लिया था, बोनलेस था। और मैं जो है ना नगेट्स बनाने के लिए पहले जो है वो हमेशा ऑयल में जो है चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद जब यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, तो इसके साथ भी जो है वो आप 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लें। इससे क्या होता है कि आपके जो चिकन से ना हीट ख़त्म हो जाती है, दिल ख़राब नहीं होता। मैं डायरेक्ट उसको बॉयल करने से मैं सेटिस्फाई नहीं होती, तो इस तरीके से मैं हमेशा जो है ना वो बॉयल करती हूँ और अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है चिकन का। उसके बाद मैंने जो है 1 खाने का चम्मच यहाँ पर ज़ीरा शामिल कर दिया था। फिर मज़ीद मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक पकाया था और फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था। फिर मैंने जो है पानी शामिल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना है और 1 घंटा मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया था अच्छे तरीके से। आपने देखा पानी मैंने कितना डाला था, अच्छे तरीके से पानी पक चुका था, चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी थी। तो अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे ना, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा अगर आप इसको डायरेक्ट जो है वो चिकन को बॉयल करेंगे। मुझे नहीं पसंद, आपको अगर आप सेटिस्फाई होते हैं आप डायरेक्ट बॉयल कर लें, उससे भी कोई मसला नहीं होता। बस यहाँ पर जो वो चिकन मैंने सारी निकाल ली थी, उसके बाद मैंने इसके जो है वो रेशे कर लिए थे। बिल्कुल आप भी हाथों से कर लें या फिर आप जो है वो किसी बीटर की मदद से जो वो इसको बीट कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से आलू मैश कर लिए थे और मैश करके ही शामिल करना है अपने आलूओं को। नगेट्स में जो है सिंपल से मसाले रखने, मैंने यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच नमक ले लिया था, 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें ली थी और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें और 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया था और आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया था। ज़्यादा मसाले नहीं डालने, बिल्कुल सिंपल सा रखना है इसको। और ये भी मसाले जो है वो इतनी क्वांटिटी के लिए कम ही थे, तो नगेट्स जो है ना वो लाइट फ्लेवर में ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने हर चीज़ को जो है उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली और फिर इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया। फिर अब आपकी मर्ज़ी है कि आप नगेट्स को किसी भी शेप में जो है वो बना लें। बहुत सारी शेप्स बनती हैं, आपके पास कटर है तो आप उसकी मदद से बना लें, कुकी कटर्स जो होते हैं उसकी मदद से भी बना सकते हैं, हाथ से बना सकते हैं। तो मैंने जो है वो यहाँ पर बहुत सारी शेप्स में बनाए थे, कुछ राउंड में, कुछ हार्ट में, कुछ स्क्वायर में। तो इस तरीके से जो है वो आपको जो शेप पसंद है आप जो है वो उसमें बना लें। उसके बाद जो है वो आपने इसको नगेट्स, अगर आप कबाब बनाएंगे तो आप डायरेक्ट फ्रीज़ कर देंगे, लेकिन आप नगेट्स जो है ना डायरेक्ट फ्रीज़ नहीं करेंगे। आपने जो है वो इसको कोट करना है, चाहे तो आप अंडे में कोट करके ब्रेड क्रम्स लगा दें या फिर यहाँ पर मैंने मैदे से कोट किया था। मैदे में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया था, बस पानी के साथ जब वो मैंने इसका मिक्सचर बना लिया था और उसको जब फिर मैंने डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा लिए थे। बस इसी तरीके से मैंने अपने तमाम नगेट्स को जो है वो कोट किया था। आप भी जो है अगर आपको मैदा नहीं पसंद तो आप यहाँ पर अंडा भी लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सारे नगेट्स जो है वो तैयार हो चुके थे। अब हम सेकंड कबाब बनाएंगे जो कि चिकन के कबाब होंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही चिकन थी जो मैंने एक बाउल में ले ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच जो है वो दही ले लिया था और 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच जो है वो सिरका शामिल किया था। और आपने जो है वो यहाँ पर अगर आपके पास तंदूरी मसाला हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल मसाले यूज़ किए थे जिसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 चाय का चम्मच हल्दी थी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें थोड़े फ्लेवर्स बढ़ाना चाहते हैं, थोड़े स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसको स्पाइसी कर सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो इसलिए मैंने जो है वो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं शामिल किए थे। बस इसको जब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके 1 घंटे के लिए तकरीबन जो है वो फ्रिज में रख दें।
अच्छे से चिकन मैरिनेट हो जाएगी ना तो आपका फ्लेवर निकल कर आएंगे। आप डायरेक्ट भी, आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसको जो है वो 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो फ्राई पैन ले लिया था, उसमें मैंने ऑयल डाला था। ऑयल जो है वो तकरीबन आधा कप था और इसमें जो है वो मैंने अपनी सारी चिकन जो है वो शामिल कर दी थी और इसको जो है वो आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। पहले आपने जो है वो एक साइड से 5 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है, उसके बाद फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और जब तक आपकी चिकन जो है अच्छे से गल ना जाए आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। चिकन जब आपकी फ्राई हो जाए उसके बाद आपने जो है वो उसके रेशे कर लेने हैं और यहाँ पर जो है वो मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे। उनको जो है वो हाथों की मदद से आपने मैश करके शामिल कर देना है। मैंने जो जब नगेट्स बनाए थे उसमें मैंने जो है मैशर की मदद से आलूओं को मैश किया था, लेकिन जब आप कबाब बनाएंगे ना इसमें आपने जो है वो हाथों की मदद से मैश करना है। तो इसमें जो थोड़े थोड़े आलू के पीस रहेंगे वो बहुत मज़े के लगेंगे, इसीलिए जब मैं हाथों की मदद से इसको मैश कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर शामिल किया था बहुत सारा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना शामिल किया था। तो आपकी मर्ज़ी, आप पुदीना डालना चाहे तो डाल दें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर दें। उसके बाद इसमें मैंने सिर्फ नमक शामिल किया था। अगर आपने इसको मज़ीद स्पाइसी करना है तो आप यहाँ पर जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें और भी शामिल कर सकते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले थे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। यकीन मानिएगा आप इन कबाबों में थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे ना तो और फ्लेवर निकल कर आएगा, इसका बहुत मज़े के लगेंगे। मैंने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले थे। उसके बाद जो है वो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके बाद आपने जो है वो इसको कबाब की शक्ल दे लेनी है। अब यहाँ पर आप इसको नगेट्स की शक्ल तो नहीं देंगे क्योंकि हम कबाब बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है वो जैसे हम टिक्कियाँ बनाते हैं, शामी कबाब बनाते हैं, उस तरीके से मैंने इसको कबाब की शक्ल दे दी थी। तो बस यहाँ पर जो है वो मेरे सारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको भी जो है वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैं बना रही थी शामी कबाब, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया था तकरीबन 1.5 किलो गोश्त, बड़े का गोश्त लिया था और इसमें मैंने जो है वो ज़ीरा शामिल किया था 1 खाने का चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच नमक और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था 2 खाने के चम्मच और 1.5 खाने का चम्मच मैंने साबुत धनिया शामिल किया था और तकरीबन 15 से 20 मैंने साबुत छोटी वाली लाल मिर्चें शामिल की थी और कुछ जो है वो मैंने यहाँ पर गरम मसाले शामिल किए थे। तो बस आपने जो है वो इन तमाम चीज़ों को कुकर में शामिल कर देना। आप चाहें तो कढ़ाई में भी डाल के इसको गोश्त गलने तक पका सकते हैं, लेकिन कुकर में जो है वो जल्दी बन जाता है तो मुझे ईजी रहता है कुकर में बनाना और जो है कुकर में जल्दी भी बन जाता है। तो मैं इतने सारे काम करी थी, पहले ग्रॉसरी समेटी, उसके बाद मुझे दूसरे कबाब भी बनाने थे, तो मैं सारे कबाबों का काम जो है साथ साथ कर रही थी। तो बस इस तरीके से मैंने कुकर में हर चीज़ शामिल कर दी थी। उसके बाद मैंने पानी शामिल किया तकरीबन 1.5 गिलास और उसके बाद आपने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो हल्दी जो है वो मैंने फिर एंड में शामिल की और इसको मिक्स कर लेना और आपने जो है ना वो कुकर को बंद करके चला देना है। जैसे ही कुकर आपका सीटी बजना स्टार्ट होगी आपने 10 मिनट बाद जो है वो कुकर को बंद कर देना है। तो मैं जो है वो 10 मिनट में गलाती हूँ, मेरा गोश्त जब अच्छे से गल जाता है। जब मैंने कुकर खोला था तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा था उसमें, तो मैंने उसको जो वो तेज़ आँच करके भून लिया था। यहाँ पर जब हमारा गोश्त जो है वो ठंडा हो चुका है उसके बाद मैंने इसको कूटा था। अच्छा, जो वो क्लिप था जब मैंने कुकर खोला तो वो वीडियो जो है ना वो मैं बनाना भूल गई थी, बस जल्दी जल्दी में जो है वो रह गई थी, तो बस वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। इसमें थोड़ा सा पानी था और उसको किस तरीके से भूनना था। तो बस यहाँ पर आपने पानी जो है ना तेज़ आंच करके खुश्क कर लेना है, आपने परेशान नहीं होना। और बस इसको मैंने कूटी में डाल के अच्छे से जो है वो अपने कबाबों को कूट लिया था। तो आप चाहें तो आप जो हमारी सिलबट्टा होता है उस पर भी पीस सकते हैं। कुछ लोग जो है वो इसको उसमें कीमा बनाने वाली मशीन में भी बनाते हैं, तो मुझे उसमें नहीं पसंद। हम इस तरीके से ही कूंडी में बनाते हैं, तो मुझे इस तरीके से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है और सिलबट्टे पे भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप इन 2 तरीक़ों से बनाएंगे तो आपके शामी कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल कर दी थी। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और आपके शामी कबाब का जो है वो बैटर तैयार है, मतलब आपको उसका मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपने इसके छोटे छोटे से कबाब बना लेने हैं। आप साइज़ अपनी मर्ज़ी का, बड़े बना लें। मैं मीडियम साइज़ रखती हूँ, तो बस मैंने इसी तरीके से जो है वो सारे कबाब तैयार कर लिए थे। आप एक ही ट्रे में बनाएं, एक उसके ऊपर प्लास्टिक कवर रख दें। कुछ भी मैंने यहाँ पर शॉपर ले लिए थे, उनको कट करके जो है वो मैंने इस तरीके से कबाब के ऊपर रख के फिर दूसरी लेयर बनाई और फिर उसकी तीसरी लेयर बनाई। फिर उसके बाद जो वो मैंने इनको भी फ्रीज़ कर दिया था।
तो बस हो गया था, काफ़ी टाइम लगा था मेरे कबाब बनने में, पूरा दिन ही लग चुका था मेरा। तो बस यहाँ पर जो है वो फिर ये वीडियो है नेक्स्ट डे की, जिस दिन जो है वो जिस दिन पहला रोज़ा था और इस दिन जो है वो सारे कबाब अच्छे से फ्रीज़ हो चुके थे। तो बड़ी आसानी हो जाती है आपके रोज़ों में ना, आप बहुत सारा काम आपका कम हो जाता है, आपको जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप आराम से अपनी इबादत कर सकते हो, आराम से जो है वो अपने दूसरे काम भी निपटा सकते हो। तो बस इस तरीके से जो है वो मैंने क्यूट क्यूट से इसके पैकेट्स बना के रख दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी इस तरीके से पैकेट्स बना के रखें, आपके रमज़ान आराम से गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।